सो इस धीरे धीरे चल के हम लोग जिस फेज में घुस रहे हैं ना, वो कोई नॉर्मल फेज नहीं है, वो एक बहुत ही स्पेशल फेज है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली आपके एजेंट्स बिल्ड करते रहने, आगे जाके इसको कैसे आपको मैनिपुलेट करना है, कैसे इससे पैसे कमाने के, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको आज सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आज जिस भी फेज में हम लोग एंटर कर रहे हैं वो कोई रेगुलर फेज नहीं है, इट्स द हाईएस्ट क्वालिटी फेज दैट यू विल एवर फेस इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है एक एआई मास्टर बनने की। क्योंकि हम लोग बहुत सारी छोटी मोटी और बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी इस चैनल पे देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ। यहाँ पे हम लोग काफी सारी N8N रिलेटेड बातें करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्क फ्लोज बनाते हैं, बहुत सारे लाइव सेशंस लेते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। तो अगर आपको जिंदगी में प्रोडक्टिविटी चाहिए तो दिस चैनल इज अ परफेक्ट फिट फॉर यू। अब देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस वर्क फ्लो में हम लोग एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। 5 नोड वाला वर्क फ्लो है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत जबरदस्त वर्क फ्लो है। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे मुझे इमेज सिलेक्शन वाला ऑप्शन आता है। उस इमेज सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाके मैं अपना एक अच्छा सा फेस वाला इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इमेज सिलेक्ट करता हूँ, ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे मुझे जेंडर सेलेक्ट करना है मेल। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, मुझे किस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं अभी के लिए कर देता हूँ ऑफिस, और मैं यहाँ से कर देता हूँ सबमिट। सबमिट करने के बाद ये जो है ये पूरा वर्क फ्लो कंप्लीट होगा एंड दैट्स इट। ये पूरा वर्क फ्लो कंप्लीट हो चुका है एंड लुक एट दिस इज द रिजल्ट, अ प्रोफेशनल हेडशॉट। तो गाइस, ये वाला वर्क फ्लो आज हम लोग एकदम डिटेल में बिल्ड करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं इसके बारे में कैसे इतना कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ, मुझे क्यों लगता है कि ये बिजनेस मॉड्यूल बहुत अच्छा चलेगा, बिकॉज बीइंग एन एक्सपर्ट इन द हेडशॉट फोटोग्राफी फील्ड सिंस लास्ट 17 ईयर्स आई हैव नोन कि हेडशॉट में कितना पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर ये आज एआई हेडशॉट्स बना सकता है तो लोगों का काफी काम जो है वो सिंपल हो सकता है और आप इसमें बल्क में मल्टीपल क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो। देखो, ऐसे अगर आपको यूनिक से एजेंट्स बनाने हैं और इससे आपको आपके खुद के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन करनी है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको इसके लिए एक अनलिमिटेड N8N का एक्सेस लगेगा। अब अगर आप क्लाउड पे N8N करोगे तो वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, लोकली करोगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्क है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो है होस्टिंगर का VPS। यानी कि आप आपके N8N को एक VPS प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हो और इसमें आपका भाई आपकी पूरी मदद करेगा। करना कैसे? वीडियो के नीचे दी गई लिंक पे जाओ, उसे टैप कर दो। टैप करने के बाद आप आते हो होस्टिंगर वाले इस पेज पे। अब ये जो है ये डेडिकेटेड टू N8N है पूरी तरीके से, ये वाला पेज। अब यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको KVM 1, KVM 2, 4 और 8 ऐसे 4 अलग अलग प्लान्स मिलेंगे। N8N को आपकी रोज की लाइफ में यूज करना चाहते हो तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा, इनका सबसे मोस्ट पॉपुलर वाला जो प्लान है KVM 2, उसे आप सिलेक्ट कर लो। 549 रुपीज पर मंथ आपको पड़ता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए जान लेते हैं कि ये आपके क्या फायदे का होने वाला है। सबसे पहले तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है N8N का। अनलिमिटेड वर्कफ्लोस को आप पूरी तरीके से ट्रिगर कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन है। यानी कि आप इसके ऊपर 1000 इमेजेस बनाओ, 1500 इमेजेस बनाओ, 2000, 10,000, 15,000 इमेजेस बनाओ, कोई आपको आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक वार्निंग नहीं देगा कि आपके एग्जीक्यूशंस खत्म होने वाले हैं। पूरी तरीके से अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाएगा। मैं ये सजेस्ट आपको इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं खुद भी होस्टिंगर यूज करता हूँ एंड दैट्स द रीजन आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू। तो यहाँ पे KVM 2 वाला जो प्लान है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। KVM 4 भी है, 8 भी है। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो 4 और 8 ज्यादा काम के है, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हो, पूरी तरीके से देखना चाहते हो कि आपके वर्कफ्लोस किस तरीके से चलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको कैसे मिलता है, और आपको अगर स्केल अप करने की जरूरत पड़ी तो 4 और 8 को आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 वाला करते हो तो भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 8GB रैम, 100GB NVMe डिस्क स्पेस आपको मिलता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें इसमें। टेक्निकल डिटेल्स में एक सेपरेट वीडियो में जाएंगे, बट यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसे होस्टिंगर पे आपका जो N8N है उसे होस्ट कैसे करना है। आपको यहाँ पे करना है चूज प्लान। जैसे आप प्लान को चूज करते हो ये आपको कार्ड पे लेके जाएगा। तो अगर मैं आपको गूगल ट्रेंड्स पे लेके जाऊँ, अगर गूगल ट्रेंड्स पे आप N8N करते हो तो लुक एट दिस, ये जो बार है ये धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। ये चैट GPT की तरह ये बार बहुत हाई होने वाला है एंड दैट्स वेयर प्राइसिंग भी इसका हाई होगा। तो आज ही आपका स्पॉट जो है वो फटाफट से सिक्योर कर लो। जैसे आप यहाँ पे आते हो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग प्लान्स मिलेंगे, 1 मंथ, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। 1 मंथ मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज प्राइस आप देख सकते हो अराउंड 749 का प्राइस आपको पड़ता है फर्स्ट मंथ के लिए, जो कि आपके कोई काम का नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12 या 24 मंथ्स वाला प्लान लेने के लिए। अगर आप 12 मंथ्स वाला प्लान लेते हो, कूपन कोड वाले ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पे आपका स्पेशल कूपन कोड डाल दो AIL10, यानी कि
AI लर्नर्स इंडिया के लिए स्पेशल कूपन कोड है 10% ऑफ वाला, जहां पे आपको अराउंड 10% का ऑफ हो जाएगा। सर्वर सिलेक्शन कर सकते हो, जो भी सबसे कम वाली लेटेंसी है उसे सिलेक्ट करो, यानी कि इंडिया अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि मेरा जो सर्वर लोकेशन है उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे आने के बाद OS में जाके अगर आपको N10 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली दिखेगा बिकॉज ये N10 डेडिकेटेड लिंक है, बट द थिंग इज दैट कि अगर आपको N10 नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे टाइप करना है N10, इस पे टैप करो और कंफर्म कर दो। जैसे आप कंफर्म करते हो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद आपको पेमेंट पेज आएगा, पेमेंट पेज पे पेमेंट करो, आपका जो N8N वाला अकाउंट है वो सेटअप कर दो एंड दैट्स इट। आपको आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से दिखेगा और पूरी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कितने सारे वर्कफ्लोज है। और ये जो वर्कफ्लोज मुझे नहीं लग रहे वो मैंने सारे इनएक्टिव रखे हुए, बट यहाँ पे आप अनलिमिटेड वर्कफ्लोज को एक्टिवेटेड रख सकते हो। अगर आपको प्राइसिंग कंपैरिजन वगैरह चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको पूरा प्राइसिंग कंपैरिजन दिखा दूंगा कि होस्टिंगर का क्यों हमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन पड़ता है। यहाँ पे आपके सारे जो डिटेल्स है वो फिल कर दो और यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस जो है आपको पड़ेगा सिर्फ 7,000, वो भी 1 साल का। आप चाहिए तो 2 साल का ले सकते हो, 2 साल का ज़्यादा प्रॉफिटेबल पड़ेगा बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया N10 पूरी तरीके से फ्यूचर प्रूफ है और आपका फ्यूचर प्रूफ होने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप कंटिन्यू पे टैप कर दो और जैसे आप कंटिन्यू पे टैप करते हो यहाँ पे आपको टैक्सेस वगैरह सब कुछ लगा के अराउंड 8,270 रुपीज़ में आपको पूरे साल का N10 का एक्सेस पड़ता है, वो भी स्पीड के साथ। पेमेंट कर दो और पेमेंट करने के बाद सेटअप करने के बाद आपका N10 हो जाएगा पूरा अनलिमिटेड एंड फ्यूचर प्रूफ। तो चलिए चलते हैं वापस हमारे वीडियो की तरफ। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वर्कफ्लो। सबसे पहले आपको आपके नए वर्कफ्लो को जो है वो रीनेम करना है हेडशॉट्स, हेडशॉट ऑटोमेशन। रीनेम करना जरूरी है, ये चीजें भूलना मत, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन आपके वर्कफ्लो में काफी ज्यादा ये काम आने वाली है। सबसे पहला स्टेप जो है वो हम लोग ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो है मुझे ऐड करना है फॉर्म सबमिशन। तो मैं फॉर्म सबमिशन वाला पैनल ऑन कर देता हूँ। अब फॉर्म सबमिशन में मुझे क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ हेडशॉट ऑटोमेशन और यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 प्रोफेशनल हेडशॉट इन सेकेंड्स। अब सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो एक पुराना वाला मेरा जो फॉर्म था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे है इमेज, राइट। ये जो इमेज है यहाँ पे मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। इमेज जो है यहाँ पे हम लोग अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं। जेंडर जो है इसमें मेल फीमेल नन, ये 3 चीज़ें आपको मिलेगी। बैकग्राउंड में अगर देखें तो हमारे पास है ब्लैक वाइट न्यूट्रल ग्रे ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म में भरनी है। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा आपको आगे होने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक ऐड फॉर्म एलिमेंट कर देता हूँ। ऐड फॉर्म एलिमेंट करने के बाद व्हाट्स योर नेम में मैं कर देता हूँ अपलोड योर इमेज। अपलोड योर इमेज कर दिया। यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसकी जगह पे मैं इसे कर देता हूँ फाइल, और एक्सेप्टेड फाइल टाइप जो है वो मैं कर देता हूँ JPG PNG। ये 2 ही टाइप के फाइल्स हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। रिक्वायर्ड फील्ड वाला पैनल ऑन कर दो। अब और एक फॉर्म एलिमेंट आपको ऐड करना है। नेक्स्ट वाला क्या था, जेंडर। तो मैं यहाँ पे जेंडर टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट है, इसकी जगह पे मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल जेंडर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मेल, यहाँ पे करता हूँ फीमेल और यहाँ पे करता हूँ नन। ये रिक्वायर्ड फील्ड कर देता हूँ। और एक फॉर्म एलिमेंट ऐड करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट योर बैकग्राउंड। इसे मैं कर देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट, और बैकग्राउंड जो है वो मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ वाइट ब्लैक न्यूट्रल ग्रे एंड यहाँ पे मैं करता हूँ ऑफिस। ये मैंने ऐड कर दिया। अब ये सारे ऐड कर दिए। यहाँ पे भी मैं रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो ऑन कर देता हूँ। ऑन फॉर्म सबमिटेड जो है इसे मैं अभी के लिए ऑन फॉर्म सबमिटेड ही रखता हूँ। और यहाँ पे हम लोग बैक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करते हैं। देखो हमारा फॉर्म बन चुका है, इसमें हम लोग एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं इसे। तो मैं इमेज मेरा अपलोड कर देता हूँ, ये वाला है मेरा इमेज, ये मैंने अपलोड कर दिया। सिलेक्ट जेंडर मैं करता हूँ मेल, सिलेक्ट बैकग्राउंड मैं करता हूँ न्यूट्रल, और इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। लुक एट दिस, यहाँ पे फॉर्म सबमिशन जो है वो राइट आया, मेरा इमेज आ गया है यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये सब कुछ हमारा बराबर से चल गया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला स्टेप। नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, देखो N10 के पास ना कैपेबिलिटी नहीं है इमेजेस को स्टोर करने की, सेव करने की, या फिर डेटा इमेजेस से रिलेटेड रखने की। इसीलिए हम लोग को एक थर्ड पार्टी इमेज सोर्स लेना पड़ेगा जहाँ पे हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल पे और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा IMGBB। अब ये देखो ये फर्स्ट वाला लिंक आपको दिख रहा है, इस पर टैप कर दो और इस पर टैप करने के बाद आप आपका जो अकाउंट है वो इसके ऊपर बना दो। ये पूरा फ्री ऑल्टरनेटिव है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ये प्राइसिंग वगैरह ये सब छोड़ दो, ठीक है। अभी के लिए पकड़ के चलो कि ये वाला जो है अपने लिए एकदम फ्री ऑल्टरनेटिव है और बेस्ट चलता है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप आपका अकाउंट बना दो, सब कुछ रेडी रखो और यहाँ पे जो है माई प्रोफाइल में आ जाओ। माई प्रोफाइल आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको
यहाँ पे जाना है आपके N8N वाले वर्कफ्लो पे। यहाँ पे आपको एक नया नोड ऐड करना है और इस नए नोड को आप HTTP वाला जो नोड है वो ऐड कर दो। HTTP वाला नोड मैंने ऐड कर दिया। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको पोस्ट करना है, मेथड को आपको पोस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट वाला जो है अपलोड इमेज कर देता हूँ। अपलोड इमेज मतलब इस नोड का नाम जो है वो मैंने अपलोड इमेज वाला नाम ले लिया है। URL जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, नया वाला टैब खोल दो, गूगल पे जाओ और गूगल पे जाने के बाद IMGBB API कर दो, API, दैट्स इट। ये फर्स्ट वाला लिंक आपको मिलेगा API वाला, इस पे टैप कर दो और यहाँ पे आपको इमीडिएटली आपका API दिख जाएगा। ऐड API की अगर आपने किया तो नया API आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ से आपका API आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इमेज अपलोड वाला एक URL है, इस इमेज अपलोड वाले URL को आप कॉपी कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, आपका जो नोड है वो खोल दो और यहाँ पे वो URL डाल दो। आप URL डालने के बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क डालना है और की डालना है, इज इक्वल टू डालना है और इज इक्वल टू डाल के आपको आपका जो API की है जो आपको कॉपी करना है, API की को कॉपी करो और यहाँ पे आके आपके API की को यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वाला स्टेप आपको क्या करना है। अब ये जो इमेज है इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सेंड बॉडी वाला जो ऑप्शन है उसे ऑन कर देता हूँ। सेंड बॉडी वाले ऑप्शन को ऑन करके यहाँ पे JSON जो है उसकी जगह पे फॉर्म डेटा पे टैप करते हैं, ठीक है। फॉर्म डेटा पे टैप करने के बाद यहाँ पे हमारा फॉर्म डेटा नेम क्या है, हमारा इमेज, ये क्या है इमेज, तो मैं इसे IMAGE, I कैपिटल नहीं करना है आपको, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना, इमेज कर देता हूँ। और वैल्यू जो है, वैल्यू में यहाँ पे ये वाला जो हमारा नाम आया है जो हम लोगों ने इमेज अपलोड किया था उस नाम को कॉपी करो और यहाँ पे वैल्यू में जाके इसे पेस्ट कर दो, दैट्स इट। और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दो। देखो यहाँ पे क्या आया, इनवैलिड बेस स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म डेटा जब हम लोगों ने किया, राइट, तो यहाँ पे फॉर्म डेटा नहीं चाहिए, यहाँ पे N8N बाइनरी फाइल चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। रीडिंग वैल्यू, वैल्यू रीड करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, यानी कि इनपुट फील्ड जो है वो रीड करने के लिए इसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपलोड योर इमेज को वापस कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। और कुछ ना करते हुए इसे एग्जीक्यूट कर देते। अब देखो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पे अपलोड में मेरा स्पेस रह गया था इसलिए ये प्रॉब्लम मुझे आया, ठीक है। तो ये जो है आपको लास्ट वाला जो स्टेप है इनपुट डेटा फील्ड नेम, ये आपको एग्जैक्ट वही करना है जो आपने आपका इनपुट डेटा फील्ड नेम किया है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अब देखो यहाँ पे आ गया, लेकिन अब ये इमेज तो हमारा अपलोड हो चुका है, सेव हो चुका है। कहाँ पे अपलोड हो चुका है, आप जाओ आपके IMGBB पे और इसे एक बार रिफ्रेश कर दो। देखो यहाँ पे मेरा इमेज अपलोड हो चुका है, यानी कि अब हमें एक सोर्स मिल गया है जहाँ पे हम हमारे इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 यानी कि इमेज स्टोरिंग। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वाला स्टेप, आपको नया वाला नोड लेना है और इसे भी HTTP नोड ही लेना है आपको। HTTP नोड पे टैप करो, बैक करो, ठीक है। अब ये तीसरा वाला नोड हम लोग अब भी कर रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, तीसरा वाला नोड है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है replicate.com पे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस नोशन पेज पे जाओ, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। replicate.com पे गए, यहाँ पे आप टाइप कर दो हेडशॉट, और हेडशॉट टाइप करके आप जैसे फर्स्ट वाला लिंक आपका आएगा फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट एप्स, इस पे आप टैप कर दो। फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट ऐप पे आपने टैप कर दिया। अब टैप करने के बाद देखो ये वाला है हमारा बैकएंड जो हम लोग यूज करने वाले हैं हेडशॉट्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया जेंडर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, राइट। ये सारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे जो है एस्पेक्ट रेशियो यानी कि इमेजेस के साइजेस वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको ये चीज़ अभी फिलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्राइस एक बार देख लेते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो 0.04 पर इमेज इनपुट, यानी कि 25 इमेजेस आपके बन जाते हैं $1 के अंदर। 25 इमेजेस $1 के अंदर बनते हैं। आपको लगेगा थोड़ा महंगा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर आप मेरे हेडशॉट के प्राइसिंग पे जाते हो तो आपको दिखेगा मेरा हेडशॉट का प्राइसिंग क्या है, 1350 रुपये एक हेडशॉट का, राइट। प्रीमियम कॉस्टिंग में 4000 रुपीज़ में चार्ज करता हूँ 3 हेडशॉट्स के, और बिजनेस क्लास में मैं चार्ज करता हूँ 8000 रुपीज़ फॉर
10 फुल रेजोल्यूशन एडिटेड हेडशॉट्स, राइट। अब देखो आपको कितने मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि ये एग्जैक्ट क्वालिटी मैच करेगा, बट नियर टू इसी क्वालिटी में आपको वो मिलेगा, काम चलाओ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आप इसके लिए काफ़ी अच्छा चार्ज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पैसा इसमें से आप कमा सकते हो। बाद में बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, पहले इस वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करते बनाते इसे। तो रेप्लिकेट पे गया, रेप्लिकेट पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एपीआई वाला ऑप्शन आ जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ, रेप्लिकेट में आपको आपका कार्ड ऐड करना पड़ता है। रेप्लिकेट में अगर आपको कार्ड नहीं ऐड करना है तो आप कुछ फ्री ऑल्टरनेटिव्स इसके लिए ढूंढ सकते हो। मैंने उसके लिए फ्री ऑल्टरनेटिव कोई ढूंढा नहीं है, क्योंकि ये जो वर्क फ्लो है ये सस्टेनेबली इसी तरीके से आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल सकता है, इसलिए मैं आपको इस पेड वाले मेथड पे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको कार्ड ऐड करना पड़ता है, आपको एक बार ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके $2 या $3 भी जाते हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं है। एक पिज्जा जितना अमाउंट आप पूरा आपका बिजनेस सेटअप करने के लिए टेस्ट कर रहे हो, तो देयर इज नो लॉस एट ऑल। आप इस चीज को ट्राई करो, आपका कार्ड ऐड कर दो, और कार्ड ऐड करने के बाद आपका एपीआई की बना दो इससे। अगर आपको नहीं पता है रेप्लिकेट का एपीआई की कैसे बनाते, यहाँ पे ऊपर आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एपीआई टोकन्स वाला ऑप्शन आएगा। इस एपीआई टोकन वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे मैं अपने एपीआई कीज बना सकता हूँ, ठीक है। कार्ड ऐड कर दिया, वो कार्ड में से ऑटोमेटिक अमाउंट जो है वो कट जाएगा जो भी आप रन्स कर रहे हो, लेकिन इसके लिए इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं कटता है, सो डोंट वरी। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी ट्रायल्स ले लिए तो भी आपका $2 से ज़्यादा यानी कि 160 रुपये से ज़्यादा नहीं कटेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपका जो है एकदम लिमिट में आप रह सकते हो, और आप इस पर एक लिमिट भी सेट कर सकते हो कि भाई $5 के आगे मेरा पैसा नहीं जाना चाहिए, तो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। सारा होने के बाद मैं यहाँ पे एपीआई ऑप्शन पे टैप करता हूँ। इस एपीआई ऑप्शन पे टैप करने के बाद मैं यहाँ पे HTTP में जाता हूँ। देखो यहाँ पे राइट साइड में आपको HTTP वाला ऑप्शन मिलेगा। अब इस HTTP वाले ऑप्शन को आप कॉपी कर दो, यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन है, राइट। आपने कॉपी कर लिया, आप जाओ आपके वर्क फ्लो पे, HTTP रिक्वेस्ट जो है इसे आप डबल टैप करो। सबसे पहले इस HTTP रिक्वेस्ट को रीनेम करो, क्रिएट इमेज। इंपोर्ट कर्ल वाला ऑप्शन मुझे मिलेगा, इस इंपोर्ट कर्ल वाले ऑप्शन पे टैप करो, और यहाँ पे ये जो कमांड है इसे पेस्ट कर दो जो हम लोगों ने अभी कॉपी किया था, और इसे इंपोर्ट कर दो। अब देखो ये इंपोर्ट हो चुका है। ये बियरर जो है यहाँ पे आप आपका एपीआई टोकन जो है वो रिप्लेस कर दो। मैंने आपको बताया एपीआई टोकन आपको कहाँ से मिलेगा, उसे यहाँ पे रिप्लेस कर दो। और रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे नीचे जाओ, और नीचे जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको जेसॉन वाला जो ऑप्शन है इसके एक्सप्रेशन पे जाओ, और एक्सप्रेशन पे जाके इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब एक्सप्रेशन पे जाके आपको क्या चेंजेस करने हैं वो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनपुट है, जेंडर है फीमेल, इनपुट इमेज है, और एस्पेक्ट रेशियो है, दैट्स इट। हमें इतनी चीज़ें यहाँ पे मिली हुई है, राइट। हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ एडेड नहीं है, वो है बैकग्राउंड, राइट। तो मैं यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड भी ऐड कर देता हूँ। सेम चीज़ जो है एस्पेक्ट रेशियो वाला, वो एक बार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, एंड एस्पेक्ट रेशियो की जगह पे मैं नाम लिख देता हूँ बैकग्राउंड। अगर आपको नई बैकग्राउंड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे टाल सकते हो बैकग्राउंड, ठीक है। और ये जो 1-on-1 ये अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं, अभी कुछ नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जेंडर वाला जो ऑप्शन है इसे हम लोग कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म पे आओ। यहाँ से इस फॉर्म से ये जो जेंडर है ये यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दो। अब ये यहाँ पे उठा के आपने पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको इमेज URL दिखेगा, इस इमेज इनपुट को डिलीट कर दो, और अब आप आओ यहाँ पे अपलोड इमेज वाले आपके नोड पे। अपलोड इमेज वाले नोड पे आने के बाद यहाँ पे आपको URL वाला ऑप्शन दिखेगा, राइट। तो ये URL कौन सा वाला URL है, जो हमारा इमेज अपलोड हुआ था उसका URL है ये। तो मैं इसे क्या करता हूँ, इस URL को उठा के यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट्स इट। ये मैंने कर दिया। अब एस्पेक्ट रेशियो अगर बात करें तो 1:1 ही रखता हूँ, और बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मैं यहाँ से ये वाला जो है वो डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से जो है यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड उठा लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था बैकग्राउंड न्यूट्रल, सिलेक्ट योर बैकग्राउंड पे मैं टैप करता हूँ, और यहाँ पे ये न्यूट्रल वाला जो था वो डाल देता हूँ। तो आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, बैकग्राउंड में आपने ये ऐड कर दिया। अब आप एक काम करो, बैक जाओ और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप कर दो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एरर आने के चांसेस है। देखो मैं आपको बताता हूँ जेसॉन पैरामीटर में एरर आ गया, राइट। अब ये एरर क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है ना, अब देखो ये एक्सप्रेशन में जाते ये एरर क्यों आया, इसीलिए मैंने आपको जेसॉन सिखाया था। ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि आप
मान लो आप जीपीटी से तो कर लोगे, लेकिन आपको मैन्युअली एरर जो है ना वो ट्रिगर आउट करने आना चाहिए कि एरर किस वजह से आया। देखो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा है, कॉमा है, लेकिन यहाँ पे उसको लग रहा है जेसॉन खत्म हुआ है क्योंकि मैंने कॉमा नहीं डाला है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ, ठीक है, और मैं वापस एक बार एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ, लुक एट दिस, अब यह आ गया, मेरा एरर चेंज हो गया, यानी कि मेरा वो जो एरर था कि ये जेसॉन नहीं है वो तो चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखो एरर चेंज क्या हुआ है। सबसे पहले इनपुट बैकग्राउंड मस्ट बी फॉर द फॉलोइंग: वाइट, ब्लैक, न्यूट्रल, ग्रे, ऑफिस, नन मेल फीमेल। ये एरर इंपॉर्टेंट था आना, ठीक है। ये एरर मैंने जानबूझ के क्रिएट किया था आपको दिखाने के लिए कि आपकी गलती कहाँ पे हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ आपकी गलती कहाँ पे हो गई। अगर आप इस मॉडल पे जाते हो, ठीक है, आप इस मॉडल पे जाते हो तो इन्होंने क्या स्पेलिंग्स दिए हुए, ये देखो, फीमेल, मेल, नन। हम लोगों ने क्या डाला हुआ है यहाँ पे फॉर्म सबमिशन में, फीमेल, मेल, नन, बट हम लोगों ने कैपिटल एम डाला है, राइट, कैपिटल एफ डाला है और कैपिटल एन डाला है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। तो अब मैं यहाँ पे एम स्मॉल वाला कर देता हूँ, एफ स्मॉल वाला कर देता हूँ, नन को भी एन जो है वो स्मॉल वाला कर देता हूँ, और यहाँ पे ब्लैक वाइट ये सब भी जो है डब्ल्यू मैं ये वाला कर देता हूँ, बी जो है वो मैं बी कर देता हूँ, न्यूट्रल पे एन छोटा वाला, ग्रे में जी छोटा वाला और ऑफिस में ओ छोटा वाला। और हम लोग मॉडल पे एक बार चेक भी कर लेंगे कि स्पेलिंग्स क्या क्या है। ग्रे का स्पेलिंग GRAY है, ब्लैक वाइट ये सब बराबर है। अब मैं इसे यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ, अपलोड, ये एक बार पूरा हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, मेल, न्यूट्रल, सबमिट। अब देखो जब हम लोग एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं ना तो ये बराबर से चल जाएगा क्योंकि हम लोगों ने स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ रिपेयर कर दिया है, ठीक है। अब देखो आपको और एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप यहाँ पे फॉर्म सबमिशन में जाके यहाँ पे मेल के आगे भी एक स्पेस बार छोड़ देते हो ना तो भी आपका ये जो वर्क फ्लो है ये अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, ये बहुत क्रूशियल चीज है, इसे बिल्कुल भी भूलना मत। देखो अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि ये हमारे रेप्लिकेट पे जा रहा है, हमारा हेडशॉट ये ऑलरेडी बना रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आपके हेडशॉट को बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, बट डोंट वरी, आपका जो हेडशॉट है वो आराम से बन के आ जाएगा, ठीक है। सर्वर वार्म है, यानी कि आपको फास्ट रिस्पॉन्स सर्वर की तरफ से मिलने वाला है, तो आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस आ गया, यानी कि हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे कौन सा है, हमारा आउटपुट नल आ गया क्योंकि हमारा टाइम आउट हो गया, इसलिए आउटपुट नल आ गया। बट डोंट वरी, इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ आगे। तो एक और नोड ऐड करते हैं, प्लस करके वेट नोड ऐड करते हैं, और वेट नोड को हम लोग 4 सेकेंड्स का करते हैं, ठीक है। वेट नोड जो है उसे हम लोग 4 सेकेंड्स का करते हैं। देखो अब ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर हो चुकी है। तो अब हम लोग इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे जाता हूँ, यहाँ पे हमें हमारा फोटो सिलेक्ट करना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ जेंडर पे, मैं सिलेक्ट करता हूँ मेल, और यहाँ पे जाने के बाद मैं ऑफिस बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, देखो अब इमेज अपलोड हो चुका है। यहाँ पे क्रिएट इमेज पे जाके वो रेप्लिकेट पे इमेज बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेप्लिकेट पे तब तक जाते हो और जस्ट इसे एक रिफ्रेश करते हो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे रनिंग है, यानी कि हमारा जो इमेज है वो अभी बन रहा है। अब इमेज ऑलरेडी बन चुका है। वेट पैनल में आप जाओगे, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे आउटपुट ये ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। अब इस आउटपुट को अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दूं तो हम देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इमेज बन चुका है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अब ये इमेज मुझे एक्चुअल में डिस्प्ले करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं और एक नया वाला नोड ऐड करता हूँ, और नए वाले नोड पे मैं दे देता हूँ HTTP, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट। और ये जो है यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइनल इमेज व्यू, मैंने रीनेम कर दिया फाइनल इमेज व्यू। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारे वेट में हम लोगों को जो आउटपुट आया था उस आउटपुट को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। देखो अब हमें राइट साइड में हमारा इमेज दिखेगा, यानी कि व्यूएबल इमेज हमें दिख जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अब हमारा ये जो वर्क फ्लो है ये बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हमारा जीमेल वाला नोड ऐड कर देता हूँ। आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हो। जीमेल वाला नोड मैंने ऐड कर दिया। जीमेल वाले नोड पे सेंड अ मैसेज वाला मैं नोड ऐड कर देता हूँ। जीमेल अकाउंट, आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपको नहीं पता अकाउंट कैसे क्रिएट करना है तो आप पीछे वाले मेरे वीडियोस को जाके देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप जेसॉन वाला या फिर रैग वाला वीडियो देखते हो उसमें आपको आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट करने का पूरा तरीका मिल जाएगा। आप आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट कर दो, यहाँ पे मैसेज पे जाओ, यहाँ पे सेंड पे जाओ, ये सब कुछ बराबर है। और इसे मैं एक बार wolfed@gmail.com मेरा ईमेल दे देता हूँ। सब्जेक्ट जो है मैं लिख देता हूँ योर इमेज इज रेडी। HTML इमेज टाइप जो है वो HTML है, और मैसेज जो है उसमें मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे स्कीमा में जाता हूँ और ये जो आउटपुट है हमारा, ये आउटपुट जो आया हुआ है हमें, वो फाइनल इमेज वाला जो आउटपुट है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ऊपर एक मैसेज लिख देता हूँ, हे देयर दिस इज योर इमेज, और मैं इसे एग्जीक्यूट स्टेप कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये मेरे जीमेल पे जो है ऑलरेडी एक मेल भेज चुका है जहां से हम लोग हमारा इमेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, सेव इमेज, एंड दैट्स इट। हमारा ये वाला जो इमेज है वो पूरी तरीके से रेडी है। अब हम लोग इस पूरे वर्कफ्लो को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे जाता हूँ, यहाँ पे चूज फाइल पे जाता हूँ, मेरा ये इमेज HEIC में है तो ये वाला मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा, इसे मुझे JPG में करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो इमेज है 8 नंबर वाला वो सिलेक्ट कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, जेंडर पे मेल कर देता हूँ और ऑप्शन में जाके न्यूट्रल कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। दैट्स इट, ये सबमिट हो चुका है। ये पूरा एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन होने के बाद मुझे डायरेक्टली एक मेल आ चुका होगा। अब हम लोग एक बार मेल पे जाते हैं और मेल को मैं चेक करता हूँ। दैट्स इट, यहाँ पे इमेज आ चुका है। यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड लुक एट दिस, ये मेरा इमेज जो है वो हेडशॉट में कन्वर्ट हो चुका है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट्स इट गाइस, इस वर्कफ्लो को यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग आपके ट्रिगर्स लगा सकते हो, आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, आप इसे व्हाट्सएप पे कर सकते हो, आप आपके खुद के SaaS ऐप में कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ एक बैकएंड वाला तरीका दे दिया कि आपको ये चीज करनी कैसी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।